मॉर्निंग बच्चों, आज शुरू करते हैं आईआरएस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उसकी स्वतंत्रता की कोटि, वो कितने प्रकार से स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, मोशन कर सकता है या वाइब्रेट होता है, वो संपूर्ण उसकी जो गतियां हैं, मोशंस हैं, वो सबको मिलाकर कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता की कोटि। इसको कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि। कोई कंपाउंड है, समझना से बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल अपन ने लिया मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल में यह मॉलिक्यूल एक तो गति कर सकता है ऐसे आगे बढ़ करके सीधी रेखा में, या फिर इस प्रकार से ऐसा ऐसे इस प्रकार से, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन डिग्री। ट्रांसलेशन डिग्री, स्थानांतरण स्वतंत्रता की कोटि, मतलब गति करने वाले मॉलिक्यूल, मालूम मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है या इस प्रकार से गति कर रहा है, तो वो होगी ट्रांसलेशन डिग्री। एक तो ये होगी मॉलिक्यूल में। दूसरी उसकी फ्रीडम क्या हो सकती है कि वो रोटेशन कर सकता है, ऐसे भी घूम सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेशनल डिग्री, रोटेशनल डिग्री। और तीसरी हो सकती है उसकी कि वो वाइब्रेट कर सकता है, कंपन, तो वाइब्रेशनल डिग्री, वाइब्रेशनल डिग्री। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में तीन प्रकार की मोशंस मॉलिक्यूल्स में हो सकती है, या तो ट्रांसलेशनल मोशन, या रोटेशनल मोशन, या वाइब्रेशनल मोशन। अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर रोटेशनल मोशन है, मॉलिक्यूल में रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल, तो उसको कहते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, केवल कंपन कर रहा है, तो उसको कहते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अपने कहें कि एक मॉलिक्यूल में कुल कितने प्रकार की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है? तीन प्रकार, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अब अपन देखते हैं कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने प्रकार की हो सकती है। कोई मॉलिक्यूल है तो अपन ये कहें, अपन लिखे कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर ट्रांसलेशनल डिग्री, ट्रांसलेशनल डिग्री प्लस रोटेशनल डिग्री, रोटेशनल डिग्री प्लस वाइब्रेशनल डिग्री। तीनों का सम मिलाकर ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वेरी सिंपल। तो अपन इसको लिखे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3n। इस सूत्र की सहायता से अपन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कर सकते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3n। इस सूत्र की सहायता से अपन इजीली टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का निर्धारण कर सकते हैं। अब प्रत्येक का एक एक लेते हैं। इससे सबसे पहले ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान से देखना, सबसे पहले अपन ने लिया मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्थानांतरण करना, स्थानांतरण स्वतंत्रता की कोटि, स्थानांतरण ट्रांसलेशन का मतलब स्थानांतरण, स्वतंत्रता की कोटि, ट्रांसलेशन। जैसे मान लो अपने एक मॉलिक्यूल के सेंटर से अक्ष लिखते हैं, ये मान लो अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये क्या होगा? जेड अक्ष होगा। अक्षांश के रूप में अपन लिखे हैं।
तो मॉलिक्यूल या तो x अक्ष की तरफ गति करेगा, या y अक्ष की तरफ गति करेगा, या z अक्ष की तरफ गति करेगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की टोटल ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 हो सकती है, अधिकतम 1 2 3, या तो x अक्ष या y अक्ष या z अक्ष। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मॉलिक्यूल की अधिकतम कितनी हो सकती है? 3। तो अपन लिखें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3। इजीली बता सकते हैं। अपन से पूछे कोई मॉलिक्यूल, जैसे मान पूछे H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। इजीली अपन बता सकते हैं। तो ये तो भी सिंपल सी बात, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। चाहे मॉलिक्यूल लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। अब अपन दूसरा एग्जांपल रोटेशनल डिग्री ऑफ रोटेशनल डिग्री मतलब मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मॉलिक्यूल रोटेशन पर डिपेंड करती है, घूर्णन डिग्री ऑफ फ्रीडम। मॉलिक्यूल क्या करता हो? घूर्णन करता हो, रोटेशन करता हो। तो मॉलिक्यूल क्या करता है? रोटेशन करता है, तो उसको कहते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल कैसा है। मान लो मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर रेखीय अणु है, रेखीय, तो या तो वो रोटेशन करेगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 होती है। यदि मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर अरेखीय अणु है, अरेखीय अणु है, तो इसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होती है। सिंपल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कैसा है। यदि लीनियर है, रेखीय अणु है, तो 2 होगी। यदि नॉन लीनियर अणु है तो कितनी होगी? 3 होगी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वेरी सिंपल। जैसे लीनियर एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो CO2 लिया हमने, और CO2 में कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो इस कार्बन का संकरण sp, तो अणु क्या आकृति कैसी हुई? रेखीय आकृति हो गई। तो CO2 अणु के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 होगी। जैसे मान लो नॉन लीनियर अणु है, H2O ले लिया अपन ने, और H2O अणु कैसा होता है आपको पता ही, आप सब जानते ही हो। H2O अणु इस प्रकार से लोन पेयर होते हैं इसमें तो, और इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। sp3 संकरण है, V-शेप आकृति है, तो नॉन लीनियर अणु है, इसलिए इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी। तो ये तो हुआ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब तीसरा आते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करने के लिए वही डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कैसा है। यदि मॉलिक्यूल रेखीय है, लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर रेखीय मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए एक सूत्र व्युत्पन्न किया गया है, इसके साथ अपन निकाल सकते हैं 3n-5। इस सूत्र की सहायता से अपन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कर सकते हैं। यदि मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, कैसा है? नॉन लीनियर अरेखीय अणु है, तो इसके लिए वाइब्रेशन ऑफ डिग्री फ्रीडम अपन 3n-6 सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब n क्या है यहाँ पे? n बराबर नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल में कितने परमाणु हैं उसकी संख्या है। जैसे सिंपल सा CO2 ले लेते हैं, CO2 अणु, CO2 मॉलिक्यूल है, और CO2 मॉलिक्यूल के लिए CO2 अणु कैसा है? रेखीय है।
CO2 रेखीय अणु है, तो इसके लिए वाइब्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तो सूत्र लगाओ 3n-5 सिंपल 3n, n का मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं CO2 में? 1 2 3 एटम है, 3 - 5 तो 9 - 5 बराबर कितनी होगी? 4। तो CO2 अणु के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 4 होती है। ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। अब बात करें अपन नॉन लीनियर अणु की, जैसे मान लो H2O अणु है, तो H2O अणु अभी देखा अपन ने V शेप होता है, नॉन लीनियर अणु है, तो इसके लिए 3n-6 3n कितना है? H2O में अणु की परमाणु की संख्या 1 2 और 1 3 3 - 6 9 - 6 बराबर 3। तो CO2 अणु के लिए वाइब्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। तो इस प्रकार अपन रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल किसी भी मॉलिक्यूल की अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। अगर टोटल पूछे तो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे अपन? 3n की सहायता से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 3n हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, CO2 अणु लेते हैं, CO2 अणु है, और इस अणु के लिए सबसे पहले ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सिंपल सी बात है कितनी होगी? 3 होगी ट्रांसलेशन। फिर अपने इसकी निकाले रोटेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो CO2 अणु कैसा है? रेखीय है, रेखीय अणु है, रेखीय अणु के लिए कितनी होती है? 2 होती है, ये याद कर सकते हैं। अब अपन निकाले वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेखीय अणु है, सूत्र लगाएंगे 3n-5 3 परमाणु कितने हैं CO2 में? 3 है, -5 तो 4। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले अपन, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अपन निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, 3 + 2 + 4 तो कितनी होगी? 9। और सिंपल से सूत्र से निकालो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अपन ने बताया था 3n, और 3n का मतलब परमाणु संख्या कितनी है CO2 में? 3 है, तो 9। तो ऐसे भी 9 आ रही है, ऐसे अलग अलग निकाल करके ऐड करें तो भी 9 आ रही है। तो इस प्रकार अपन किसी भी मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो HCl अणु लिया मैंने, HCl अणु सिंपल सा रेखीय अणु है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? ट्रांसलेशनल 3 होगी, रोटेशनल कितनी है? रेखीय अणु है तो 2 होगी, वाइब्रेशनल 3n-5 रेखीय अणु है तो 3n का मतलब परमाणु संख्या 2 है, हाइड्रोजन और क्लोरीन तो 2 - 5 तो 6 - 5 बराबर 1, और टोटल जोड़ दो 3 2 5 से 6, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गई। तो ऐसे अपन किसी भी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।